ਵੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਜਿਹੜਾ ਜਈ अतुल वो इन्होंने थ्रेट कर रहा है कि मैं इतने ही कनेक्शन देवांगा। हमारे घर के आगे ट्यूबवेल बन रही है, एमसी ने इलीगली प्रकार तौर से यहाँ पे ट्यूबवेल बनवाई है और यहाँ पे कमरा बनाने की बात की जा रही है जो सरासर इलीगल है। हम उस चीज़ के खिलाफ हैं, उस वजह से हमने उनको बुलाया था। हमें थ्रेटन किया जाता है, लेडीज़ के साथ बदतमीजी की जाती है और एमसी जो है वो उनकी वाइफ है बट वो कभी आगे नहीं आती, उनके हस्बैंड उनके तौर पर बोलते हैं। जो एमसी कौन आ ज्योति गुजराल जी, उनके हमेशा हस्बैंड आते हैं आगे। 10 फुट के डीप खड्डे थे, वो अभी पता था तो एसडीएम मैम ने आना है, तो सुबह से सफाइयाँ चल रही हैं, ये भरे गए हैं। आप देख भी सकते हो यहाँ पे ये पड़ा है गटका मिट्टी ये सब भी। ये जो है हमें थ्रेटनिंग करने के लिए या हमसे कुछ बदला लेने के लिए पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये काम, हमें तंग करने के लिए ये काम किया जा रहा है बस। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਦਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ਜਾਣਾਂਗੇ। इलेक्ट्रिक कनेक्शन अप्लाई किया गया, जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन वालों ने यहाँ कनेक्शन अलाउ नहीं किया, उनकी बेसिक क्या रिक्वायरमेंट थी कि हम इस जगह पे आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये हाई टेंशन के नीचे आ गया है और ये कम से कम 5-6 महीने से यही चल रहा है। हाँ इधर ही ठीक है, 2-3 बार तो मैं भी आ गया, मैं एसडीओ साहब को भी मिलाया, मैंने कहा यार देखो पानी का मसला है, ट्यूबवेल लग गया, इतने पैसे लग गए हैं, फिर आप काइंडली इसको रिलीज़ कर दो, मे बी टेम्परेरीली या कहीं पे थोड़ा बहुत और अलाउ कर दो, कम से कम ट्यूबवेल तो चलाएं। बंद रहेगा तो ट्यूबवेल को भी नुकसान होगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा तो चलता ठीक रहेगा, ट्यूबवेल है पानी पीने के लिए लगाया, इन लोगों को फायदा होगा। तो अब इशू सिर्फ यहाँ पे अड़ गया है कि एक तो बिजली बोर्ड वाले कहते हैं हमने उसके नीचे कनेक्शन नहीं देना, फिर हमने उनको पूछा भाई हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, वो कहते कहीं पे भी छोटा मोटा रूम बना दो, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम आपको कनेक्शन दे देंगे। कहीं पे भी मतलब यहाँ पे भी? इसी लोकेलिटी में, इसी में लोकेलिटी नोट दिस वन, दिस एरिया ओनली, ठीक है। सेफ्टी इश्यूज होते हैं, आप भी समझते हो, इतना बड़ा रूम बनाया है 3x3 बोल के, वहाँ पे उसमें मैम क्या हुआ, फिर हमारी सैटरडे को लेबर आई यहाँ पे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो करवाना ही है, ट्यूबवेल लगाया तो वो भी यहाँ पे नहीं बनने दिया, कहते नहीं है, चलो हमने कहा कोई बात नहीं, यूनानिमसली डिसीजन हो जाएगा। तो बात यही है कि हम लोग एज ए डिपार्टमेंट चाहते हैं फिर ट्यूबवेल को हम चालू करें किसी तरीके से, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन हमें मिल नहीं रहा, ये मेन इशू है। अब ये जो कह रहे थे छोटा पंप चैम्बर बना दो या छोटा कमरा बना दो, जो बिजली बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, इन लोगों का ये था भी यहाँ वो भी नहीं बनना चाहिए, तो सर यही है ना सर इस तरह मैम इन्हों की ये कह रहे कि मोटर चलनी चाहिए, पानी सारे जाना चाहिए, पर ये कह रहे हैं कि जो गुजराल साहब कह रहे हैं कि जो रूम इतने सड़क में बनना है वो नहीं असीं बन देना और बनना भी नहीं चाहिए सड़क के, क्योंकि और जो रूम बनाया इतने किन्नी 3x3 का, वो देखो 3x3 का रूम है, कितना बड़ा रूम बनाता बढ़वा सकते जी तुसीं गल कह रहे हो। एक मिनट जी ये गल कह रहे हैं कि पीएसपीसीएल कह रहा कि असीं कनेक्शन नहीं दे सकते, बिल्कुल, पर पीएसपीसीएल ਜਿਹੜਾ ਜਈ अतुल वो इन्होंने थ्रेट कर रहा कि मैं इतने ही कनेक्शन देवांगा। देखो मैं उन्होंने पर्सनली मिलिਆ ਸੀਗਾ, नहीं बिजली बोर्ड से मैं पानी भी बंद करांगा, हां कुछ राजी आ गया यार, पर्चे कटे हमारी तो पानी वो लेडी नहीं आती हैं, आ जाओ अतुल जी, आ जाओ वॉइस में बात। अतुल जी खड़े जी साहब। हाँ जी, मैं इन्होंने पूछा, ये कह रहे जी एमसी साहब कहते हैं भी मैं तुहानू जगह दे दिंदा वा, मैं उत्थे मीटर लवाऊंगा। जो सवेरे आए ते उत्थे कह रहे जी ये इत्थे कमरा बनाना, कित्थे कनेक्शन देवांगे इन्हां नूं। मैं फिर कहा मैं तुहाडे कोल लैटर हैगी तुहाडे तुसीं दे सकदे, कहंदे नहीं मैं नहीं दे सकदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ चाहिए इतने मतलब कुछ छोटे ही परमानेंट कंस्ट्रक्शन है, वैसे तो हमेशा बड़ा ही होता है, पर जी कभी इतना कोई चाहे 3x3 4x4 ऐसे बना दो, तो कैसे अप्रूवल होता है, रूल्स है उसके अनुसार? और मैम वैसे तो पूरा सारे ट्यूबवेल के जो मान लो कि ट्यूबवेल का परमानेंट स्ट्रक्चर चाहिए, पीएसपीसीएल का रूल कहते हैं परमानेंट स्ट्रक्चर, तो इसके नीचे तो हम दे नहीं सकते। उन्होंने कहा भी थोड़ा साइड पे चाहे छोटा सा बना दो, इन्होंने हमको ये दिखाया था कि ऐसे ऐसा बनेगा, ये गुरुद्वारे के पीछे वाला जो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ये उसका प्रोग्राम है, ये बोल के गया था कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ यहाँ पे मैं कमरा नहीं बनने दूंगा, आप किसी तरीके से करने दो, ये उनकी यहाँ पे वो थी। दूसरी बात यहाँ पे ये तो आप इसका मैं दूसरे भी आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ, यहाँ पे ये रोड है, यहाँ पे स्पेस ही नहीं है खाली, पहले वहाँ डालने लगे, पता लगा इधर इनका ऊपर आ गया बीम जो था उसका ड्रिलिंग वाला, उसकी फिर करते 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 वो उधर तक पहुँच गए। चलो अपन को पता है पहले कि ट्यूबवेल के ऊपर ये चाहिए, कैसे इस जगह में ट्यूबवेल पास हो गया?
हाँ वही कह रहे हैं ना। वही मैं बताते नहीं, इसमें नहीं होता, ऐसा मैं तब होता है पूछ रही हूँ ना। दसो जी उसमें ऐसा होता है, हमें तो जो एयर मार्क जगह करके भेजी जाती है हम तो उसी में लगाते हैं। जैसे ये साहब बोल रहे हैं कि हमने 9 ट्यूबवेल दिखाए हैं, ठीक है, जगह दिखाई है, जगह दिखाई है सारी, ठीक है। जो हमारे पास एयर मार्क हुई था हम तो उससे बाहर जा नहीं ना सकते, क्योंकि हमारा एस्टिमेट भी कोई और जगह, चलो रस्ते थे कोई और जगह है, अगर वो ईयर मार्क होती तो हम उसमें लगा देते हैं, हमें हमारा इशू था नहीं। मैम एमसी ने इधर दिखाई है, जगबा दर्जी को नाम दिखाई है मैम हमने यहाँ पे एक दी, आप खुद जाके देखें, ये बगल में पार्क है। एमसी ने करना है ईयर मार्क, कितने करनी है? ट्यूबवेल तो लग चुका है ना यहाँ पे, वो तो रिमूव हो नहीं सकता ना। नहीं मैं पूछ रही हूँ ना कि पहला एमसी ही रिक्वेस्ट लेटर भेजता है। पहले क्या होता है, जनरली क्या होता है, पब्लिक रिक्वेस्ट भेजती है म्युनिसिपल काउंसिल को कि हमारे यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट है तो हमें ट्यूबवेल लगा दिया जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, वो हम एज इट इज रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाती है विद लोकेशन और विद लोकेशन, विद मैप। विद मैप ठीक मैप भी यहाँ पे ट्यूबवेल, उसका फिर हम एस्टीमेट बना देते हैं, वो हमें फंड देते हैं तो हम काम कर देते हैं। काम ऑलमोस्ट 99% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਪਾਰਕ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ किसी ने गलती होनी एमसी के और मैम सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम लोगों को पानी की प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ क्या बोलते हैं बोर्ड 10 नंबर बोर्ड वगैरह, यहाँ पर भी पानी की प्रॉब्लम। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਤਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਮਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਮ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਮੋਟਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਟਿਊਬਲ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ Electric connection। अल्टरनेटिव्स कितने बन सकते हैं? नहीं चलो मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं बन सकते, कितने दूर तक बन सकते हो? ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟਰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਤਾਰ ਪਾ ਲਈਏ ਜੀ ਉਤੋਂ। ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸਭ ਡੀਲ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਦੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਪੱਟ ਕੇ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤਾ सर रोड तो साड़ी सारी टूटी हुई है, नवी बननी है। आज मैडम ने आना तो सारे इकट्ठे करेंगे ਸਾਡੇ हमारी रोड ठीक होगी। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ पीएसपीसीएल अगर अपने तौर पे काम करेगा ओवरहेड ही करता है। मीटर तो फिर भी यही लगेगा ना, मान लो जैसे लोग बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर वहाँ लगा है, तो कह रहे हैं ना सर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਨਾ, जगह भी ਆਓ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰੌਲਾ वो चाहने कि ऊपर ही पे कमरा बना लें छोटा ਜਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਆਊਟ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟਾਈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਆਊਟ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। तो तार अंदर अंडरग्राउंड ठीक है, अंडरग्राउंड में प्रोविजन नहीं है पीएसपीसीएल में, ऊपर चलना ओवरहेड है जी सारे, ओवरहेड बस, ओवरहेड में क्या दिक्कत है? अगर ओवरहेड फिर बस इसके नीचे खंबे लगाने पड़ेंगे। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ। नहीं वो एस्टिमेट के तो पैसे है ही नहीं है सर। अच्छा ਉਹਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰजेस नहीं है, वो तो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, हम तो पीएसपीसीएल नहीं करना। ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲ लगाया ਹੋਇਆ नहीं लगता। ये तारम भी नहीं से हाँ, अगर इधर से भी उधर लेके जाएंगे वायर तो ओवरहेड लेके जाएंगे तो बीच रास्ते में खंबे लगाएंगे, पोल लगाएंगे। ਸਰ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ कितने नहीं लिखते हो? बहुत जगह मेरी खाली सर कितनी हुई है अंडरग्राउंड आ रही है, बट एक प्राइवेट डेवलपर ने खुद डेवलप करके हैंडओवर किया है। 80 पीएसपी सारा रियल ग्राउंड है। मैम सर सारा का सारा प्राइवेट डेवलपर बाद में नहीं करता हैंडओवर, हाले तो हैंडओवर नहीं हुआ 124 अचूक तो अगे भी नहीं, वो प्राइवेट डेवलपर अगर खुद डेवलप करते हैं पीसीएल ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ मैम वो अगर मैं तो हाल दस ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ट्रांसफार्मर सड़ जाए ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, हाले वो बाजवे ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਬਾਜਵੇ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕਲੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, कितने भी नहीं किते हो? ਨਹੀਂ ਮੈਂ जो कर दे प्राइवेट जो डेवलपर ऑलरेडी कर लिए हैं वो टेक ओवर हो गया, हो वो गया। मेंटेनेंस कैसे अंडरग्राउंड करते हैं? फिर मैम अगर हमारे तो बस जुगाड़ चलता है, ओवरहेड कर देते हैं उसके बाद, अगर कुछ मेंटेनेंस का दिक्कत है वहाँ पे कुछ दिक्कत है, हम फिर ओवरहेड डाल फिर देते हैं। अगर वहाँ पे ओवरहेड की प्रोविजन ਤੁਸੀਂ ढूंढ सकते हो, यहाँ पे भी ढूंढो कुछ ना कुछ ओवरहेड। बिल्कुल जी। ਜੀ ਮੈਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो ट्यूबवेल तो ऑलरेडी वहाँ पे लगी है, ਉਹਦੇ ਲਈ इलेक्ट्रिक रूम एंड डिपार्टमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट भी नाल है, तो फिर इसके लिए सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद है। यहाँ पे 2 और अल्टरनेटिव जगह देख ली है,
ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੀ ਮੈਮ, ਹੋਰ ਖਰੜ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ सड़कों की सारे वैसे अभी जो एमसी दफ्तर के अंदर तो टेंडर वगैरह पास हुई है, सड़कों की कम तो शुरू हो गया। ऐसे नहीं है कि मतलब वो वर्क ऑर्डर्स भी अभी 1 बाय 1 टेकअप कर रहे हैं, तो सड़कों की जल्द तो जल्द वो भी आप ठीक से कराएंगे। अगर टेंपररी चाहिए टेंपररीली आप वो भी चालू करवा देंगे। सो ਅੱਜ ਜੋ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾत भी ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? हमारे घर के आगे ट्यूबवेल बन रही है, एमसी ने इलीगली प्रकार तौर से यहाँ पे ट्यूबवेल बनवाई है और यहाँ पे कमरा बनाने की बात की जा रही है जो सरासर इलीगल है। हम उस चीज़ के खिलाफ हैं, उस वजह से हमने उनको बुलाया था। बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो आए हैं। हमें थ्रेटन किया जाता है, लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी की जाती है और एमसी जो है वो उनकी वाइफ है बट वो कभी आगे नहीं आती, उनके हस्बैंड उनके तौर पे बोलते हैं। जो एमसी कौन आ? ज्योति गुजराल जी, उनके हमेशा हस्बैंड आते हैं आगे, हमसे लाउड वॉइस करते हैं। लास्ट 10 मंथ से ये पेंडिंग है, लास्ट 10 मंथ से ये पेंडिंग है। इतना मेस हुआ है यहाँ, मानसून में इतना डेंगू फैला है, बच्चे गिर गए बोरवेल में, वो हमने बचाए हैं। उसके बाद हमने ये खुद हम सारा मिल के हम ये थोड़ा बहुत सब साफ कराते हैं, बट वो आके हमेशा लाउड वॉइस में बात करते हैं और थ्रेटन करते हैं हमसे। अच्छा, आज एसडीएम साहिबान यहाँ आए हैं तो एमसी साहिबान नहीं आए आपके यहाँ? नहीं, वो नहीं आए। उनको पता था? उनको पता था, उनको पता था, तभी सुबह से रोड्स बन रही हैं, खड्डे भरे जा रहे हैं। रोड टूटी हुई थी ये आपकी? ये रोड सरासर टूटी हुई थी। इसको कितने मतलब 2 साल हो गए ये रोड ऐसी ही चल रही है, बरसात में कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाँ, बहुत डीप खड्डे, आधा फुट के डीप खड्डे थे। वो अभी पता था तो एसडीएम मैम ने आना है, तो सुबह से सफाइयाँ चल रही हैं, ये भरे गए हैं। आप देख भी सकते हो यहाँ पे ये पड़ा है गटका मिट्टी ये सब भी, और सारी सफाई की गई है। पिलर देख सकते हैं, ये एमसी साहब की रिस्पांसिबिलिटी है इसको क्लीन कराना। और ये बिल्कुल आप देखिए यहाँ पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ब्लाइंड हो जाता है ये। क्या बोलते हैं? कितने साल से या कितने महीनों से इसी तरह? इसमें ये 1 साल से ऐसा ही है, कभी उन्होंने क्लीन नहीं कराया। हम लोग सोसाइटी वाले मिल के पैसे इकट्ठे करके फिर क्लीन कराते हैं। ड्रेनेज हमारे भरे पड़े हैं, आज तक कभी क्लीन नहीं करवाए। हम सोसाइटी वाले ही सब अपना शेयरिंग करते हैं और फिर क्लीनिंग कराते हैं। किस बात के एमसी हैं जब वो काम ही नहीं करते? उनको हम हमारे लिए खड़े हुए ना, हमने वोट देके उन्हें विन कराया था कि चलो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहा है। यहाँ आते हैं बल्कि थ्रेटन करके चले जाते हैं, क्योंकि हमने उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी कि भाई इतना टाइम हो गया, 1 साल हो गया भाई कि ये इतना गंदा, आप देखिए पूरा यहाँ सारा परेशान है। हमने तो कभी एमसी को देखा ही नहीं, उनके हस्बैंड आते हैं हमेशा। और यहाँ पे भी देखो जहाँ हम खड़े हैं, ये रोड थी पहले, यहाँ पे सारे व्हीकल आते जाते थे, और अभी भी आप यहाँ से देखो तो अगर व्हीकल जाए तो बीच में एक रूम बना दिया है, बीच रोड में एक रूम बना दिया है जो कि बिल्कुल, अब अगर आप जा भी रहे हो यहाँ से खुद जाओगे देखोगे तो आगे कौन सी गाड़ी आ रही दिखता ही नहीं है, बिल्कुल ब्लाइंड है बिल्कुल इसमें कि यहाँ से। और बहुत एक्सीडेंट होते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं, हमारे पास वीडियोस भी हैं, देखा है जिनके कैमरे लगे हुए हैं, तो रोज यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये रूम किस लिए बनाया हुआ है? ये रूम यही एक प्रॉब्लम है कि इतने एजुकेटेड लोग हैं जो ये पास करते हैं सबको, और रूम बनाने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पे जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं मिल सकता। तो ये भी हमें तो ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने सारा काम कर दिया, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं मिल सकता। तो उससे पहले ये ऐसे काम हो कैसे सकता है, कैसे कर सकते हैं जब आपको उसकी अप्रूवल ही नहीं मिली? और हमने इतनी बार पूछा भी उनसे कि आप क्या अप्रूवल है, आप दिखाओ, तो उन्होंने कभी हमें दिखाया ही नहीं, कोई रिटर्न या हमें भी दिखाते ना कि कहाँ से अप्रूवल मिली है उन्हें। तो ये जो है रूम, इतना बड़ा रूम यहाँ पे बना के रख दिया इन्होंने, और उसके बाद इसको डिमोलिश भी नहीं कर रहे। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसकी अप्रूवल नहीं मिल रही इलेक्ट्रिसिटी की, तो एक और रूम बनाएंगे जिसमें अप्रूवल मिलेगी। जबकि वो जो आप देख ही रहे हो कि हाई टेंशन वायर जो ऊपर है वो ऐसे ही आसपास भी उतने एरिया में इसमें है, और इससे अगर यहाँ पे हमारे बिल्कुल घरों के आगे रूम बनाएंगे तो उसमें जो है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें कौन किसको रखेंगे क्या हमें तो पता नहीं ना। इसमें अगर कुछ और लोग ऐसे रहते हैं तो हमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स होगी। तो हम यहाँ रूम तो नहीं बनने देंगे, यहाँ पे रूम बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि हमने अभी भी जब आए हैं तो उनको बता दिया है, 2 जगह दिखा दी है, पीछे बहुत स्पेस है, वहाँ पे रूम बन सकता है एक छोटा सा, वहाँ पे रूम बनाएं और वहीं पे जो है कनेक्शन दें। यहाँ पे रूम नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो है हमें थ्रेटनिंग करने के लिए या हमसे कुछ बदला लेने के लिए, पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये काम, हमें तंग करने के लिए ये काम किया जा रहा है बस। जी।
मैम ये जो जैसे बनाया है तो जब बाकी भी काम इसी तरह से लटकते हैं। जैसे हम लोग क्या होता है, हमारी सोसाइटी से पैसे इकट्ठा करके सीवरेज को क्लीन कराते हैं, स्वीपर्स को बुलाते हैं खुद ही। हाँ जी, एमसी के अंडर है ना आपकी सोसाइटी, फिर आप खुद क्यों करवाते हो? तो वो उनको बोलना है लेकिन नहीं आते। रोड भी उन्होंने बनाई थी जब हमारी, तो हमने उस टाइम भी बोला था कि ये रोड को आप साथ ही बनवा दो, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे अंडर नहीं आती। उन्होंने साफ ही बोल दिया था। लेकिन देखो, आती है। हाँ अभी भी देखो, अभी ठीक करवा रहे हैं, ये कह रहे थे अभी रोड बनवाएंगे, अभी कुछ नहीं बनाई। और जैसे ये भी मतलब पता नहीं, एमसी तो कभी भी नहीं आती यहाँ पर, उनके हस्बैंड ही आते हैं, तो बड़ा इस तरह से काम करते हैं वो। आई थिंक किसी को पता भी नहीं होगा कि एमसी है कौन, ये है या वो है, पता ही नहीं चलता कुछ। हाँ जी, हाँ जी। अभी भी जैसे इसका हाल देख लो, टावर का हाल क्या है, बिल्कुल ब्लाइंड व्यू है इधर से आने के लिए। मैम ये साड़ी एप्लीकेशन जो ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਵੀ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਦਸੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ पानी देना नहीं चाहते, ये पिट बनाना नहीं, ट्यूबवेल शुरू नहीं होना देना। ट्यूबवेल बन गया, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। जिन्हें भी पास किया है ना, किसी ने मतलब कोई तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है ना, कुछ लैटर होंगे तो असं उन्होंने कहा तुसीं दिखाओ ना सानू कित्थे है भी जो अपना फाइनल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। किसी ने साइट विजिट की होगी, वो कहते सरकार को जाओ, सरकार दिखाएगी, मैं नहीं दिखाऊंगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਰੂਮ ਬਣਿਆ, ਦੇਖੋ ਰੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਾ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਰੂਮ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਮਸੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜੋਤੀ ਗੁਜਰਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੰਥ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਊਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਊਡ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੋ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਪਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਾਈਂਡ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਸਡੀਐਮ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਮੈਮ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਖੱਡੇ ਭਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਖੱਡੇ ਤਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਡੀ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਮੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ 5 ਨਿਊਜ਼।